हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का सुधांशु सर, फिजिक्स एजुकेटर, फिजिक्स मेंटोर, आप सभी के बीच रिपब्लिक डे पे के इस शुभ अवसर पर फिजिक्स क्लास 9 साइंस का पूरा मैराथन क्लास लेकर आया हूं, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के लगभग 100 से अधिक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। आप सभी लोग इस सेशन में जुड़िए, बहुत ही मजेदार ये सेशन रहने वाला है बच्चों। चलिए, आप सभी लोग जैसा कि थंबनेल देख रहे होंगे, हम लोग बिना टाइम गवाए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर इस पूरे सेशन का जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराऊंगा, उस क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आप लोग को चाहिए तो आप संकल्प ट्यूटोरियल के ऑफिशियल ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम है संकल्प ट्यूटोरियल। आप इंग्लिश में लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर, तो वहां से डाउनलोड कर लेंगे और इसके सारे पीडीएफ को वहां डाउनलोड कर लेंगे। अगर हमारे आप पेड कोर्स के बैच में भी जुड़ना चाहते हैं तो संकल्प ट्यूटोरियल के ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें कोर्स में जाइए, कोर्स के सीएचएस वाले सेक्शन में जाइए और सीएचएस में क्लास 9th सीएचएस एंट्रेंस प्रिपरेशन, सीएचएस बीएचयू 2025 के एंट्रेंस प्रिपरेशन में बैच जाके हमारे पेड कोर्स को भी आप सभी लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। वहां आपको सभी चीजें एकदम सिस्टमैटिक, वेल मैनर्ड वे में क्या करेंगी, मिलेंगी। चलिए बच्चों, बिना टाइम गवाए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए सेशन में। सबसे पहले हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाला है और एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा रहा ये। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन। पहले सबसे फिजिक्स सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे। ऐसे हमारा सेशन क्या है, रहने वाला है। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सर्वर की प्रॉब्लम आ रही है क्या, बहुत लैग कर रहा है, देख लेते हैं। क्या हो रहा है भाई, अरे यार। चलिए दूसरा पीडीएफ ही ओपन कर लेते हैं। पहले इसी को देख लेते हैं बच्चों। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। खुल जा, खुल जा, खुल जा। सिम सिम। खुल जा भाई। अरे क्या हो रहा है भाई। देखिए ऑपरेटर, जरा क्यों खुल रहा है। खुल गया, 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 खुल गया बच्चों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी देख रहे होंगे, ठीक है। पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन पर है। आप सभी लोग जुड़िए, लगातार जुड़ते जाइए। ठीक, चलिए। चलिए बच्चों जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भैया। विच ऑफ विच इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी। वेग का एसआई मात्रक क्या है बच्चों, वेग का एसआई मात्रक वेग। वेग बराबर क्या होता है बच्चों, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटा
समय, विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। तो दूरी हो चाहे विस्थापन हो, उसको मीटर में ही नापते हैं, और समय का यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है बच्चों। ठीक, मीटर पर सेकंड। क्लियर होता है बच्चों? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। अगर आंसर आ रहा हो तो आंसर में रिप्लाई तुरंत करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अ कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज द एक्सेलरेशन। यदि एक कार समान गति से चल रही है, समान गति से चल रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? बताओ बच्चों, समान गति से अगर चल रही है, समान गति से चल रही है मतलब उसका वेग नहीं बदल रहा, मतलब उसका वेग नहीं बदल रहा, मतलब उसका वेग नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा। ठीक, मतलब उसका वेग नहीं बदल रहा, समान गति से लग रही है, वेग नहीं, वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा। वेग में परिवर्तन नहीं होता, उसका त्वरण क्या होगा बच्चों? शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ऑफलाइन क्लास में, जो कि रविंद्रपुरी हेड ऑफिस में हमारा संकल्प ट्यूटोरियल सीएचएस प्रिपरेशन का ऑफलाइन बैच चल रहा है बच्चों, और उस ऑफलाइन बैच में सारी इसके कॉन्सेप्ट को कवर करा दिया गया है। इसका जो एमसीक्यू पोर्शन है, यहाँ पे आप सभी से डिस्कशन किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेट टाइम लाइन, व्हाट डज इट इंडिकेट? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एक गतिमान वस्तु का दूरी समय ग्राफ सीधी रेखा है, इसका क्या संकेत है? सीधी रेखा है, इसका क्या संकेत है बच्चों? जो इसका स्लोप है, स्लोप है वो क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि स्लोप ऑफ दूरी समय ग्राफ, स्लोप ऑफ दूरी समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो वेग को क्या करता है? बताता है। वेग को क्या करता है? बताता है। द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, नहीं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो नहीं है। द ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद ए वेरिंग स्पीड, द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। बी ऑप्शन इसका होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन से जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्या आ गया? 5 आ गया। हमारे पीपीटी मेकर, 3 2 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल नियर दी अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह से पास गिरती हुई वस्तु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक, चलिए देखते हैं। इट्स स्पीड इंक्रीज विथ टाइम, इट वेलोसिटी डिक्रीज विथ टाइम, इट्स एक्सेलरेशन डिक्रीज विथ टाइम। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होता है, जी की वैल्यू होती है 9.8। कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है, चाहे नीचे से ऊपर फेंको चाहे ऊपर से नीचे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, स्पीड रिमेंस कांस्टेंट, स्पीड तो कांस्टेंट नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल नियर द अर्थ सरफेस। पृथ्वी की सतह के पास गिरती हुई वस्तु के बारे में कौन सा कथन सही है? इट्स स्पीड इन स्पीड। कोई भी बॉल को बच्चों ऊपर से अगर नीचे छोड़ते हैं, ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, जैसे इस मार्कर को अगर ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो ये क्या होगा? ऊपर से नीचे छोड़ेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? बढ़ेगी। इसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ेगी। और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी क्या होगी? घटेगी। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेलोसिटी घटती है। कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी घटती है। नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी घटती है, और ऊपर से नीचे नीचे आती है तो वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। इस बात को आप सभी लोग एकदम दिमाग में बैठा लो। ठीक, चलिए। तो इट्स स्पीड इज इंक्रीज विथ टाइम, इट स्पीड इज इंक्रीज विथ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? फिर वही क्वेश्चन आ गया, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर्मूला जानते हो, गति का पहला समीकरण। ठीक, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? इफ अ बॉडी इज थ्रो वर्टिकली अपवर्ड इट्स वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अरे भाई अभी हम बताए हैं, कोई बॉल को अगर नीचे से तुम ऊपर फेंक रहे हो, कोई बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो उस बॉल का वेलोसिटी क्या होता है? घटता है, डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा।
फिर उसका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग क्या होगा, शून्य होगा। उच्चतम बिंदु पर वेग क्या होगा बच्चों, शून्य होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के लिए कौन सा कथन क्या है, सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समान गति के लिए सही है, समान गति के लिए यूनिफॉर्म मोशन में। द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहला तो सही है ही। भाई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है। ऑब्जेक्ट इज स्टेरी, वस्तु स्थिर है। ऑब्जेक्ट त्वरण में, नो यार, पहला ही ऑप्शन जब सही हो गया तो सीएचएस है भाई, सिंगल करेक्ट होता है। ठीक, ये एडवांस का पेपर नहीं है कि मल्टीपल सेलेक्ट रहेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस। ठीक, नियर द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट ध्यान देना बच्चों, किलोमीटर वाला मत मार के चले आना। सीएचएस में कुछ बच्चे करते हैं किलोमीटर वाला मार के चले आएंगे, नहीं, मीटर पर सेकंड। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। विच ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ समान गति का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, समान गति का प्रतिनिधित्व करता है। एक सीधी रेखा वाला ग्राफ, एक सीधी रेखा वाला ग्राफ, एक सीधी रेखा वाला ग्राफ, एक कर्व लाइन वाला ग्राफ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक पैराबोलिक। अभी बताए थे एसटी ग्राफ बच्चों, अभी बताए थे ना, सीधी रेखाई वाला तो ग्राफ है। एसटी ग्राफ क्या है, सीधी रेखाई वाला ग्राफ है। इसमें वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म। वेलोसिटी क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट होता है। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस क्या करता है, ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में। ठीक, सारा क्लास में मैंने पढ़ाया है, अभी सिर्फ एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन से जुड़िए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेटिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा। अरे भाई क्या क्या लिख दिया है भाई, बारे क्या क्या लिखा है यार, क्या क्या लिख दिया है। चलो मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो। ये क्या है बच्चों, पहला ऑप्शन है ए इक्वल टू वी माइनस यू टी। ए इक्वल टू है वी माइनस यू टी, ए इक्वल टू है वी माइनस यू टी। दूसरा ऑप्शन है भाई ए इक्वल टू यू माइनस वी टी, ए इक्वल टू यू माइनस वी टी। ठीक, तीसरा ऑप्शन है ए इक्वल टू वी इंटू यू टी, वी इंटू यू टी। ठीक, चौथा ऑप्शन है ए इक्वल टू वी टी, ए इक्वल टू वी टी, ए इक्वल टू वी टी माइनस माइनस यू ए। ठीक, वी टी माइनस यू ए। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, अरे भाई ऑप्शन बी इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, इतना हम जानते हैं। यहाँ से अगर ये निकालेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी होगा, बाकी हमको कोई पंचायत से मतलब नहीं है। ऑप्शन पे ऑप्शन गया भाड़ में। ठीक है, ध्यान रखो, ए इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। जो भी ऑप्शन होगा भाई वही v माइनस यू अपॉन टी वाला होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी बच्चों आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक, मैंने आपको बता दिया है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ से a इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, a इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन e। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। 3 फिर यही पावर ओवर सिस्टम, क्या ही भाई यार, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है,
इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, व्हाट कैन बी सेड अबाउट इट्स मोशन? यदि किसी वस्तु का वेग शून्य है तो उसकी गति के बारे में क्या कहा जा सकता है? इट इज एट रेस्ट, या विराम अवस्था में है। वेलोसिटी भाई शून्य है, वेलोसिटी अगर शून्य है तो विराम अवस्था में तो है ही है भाई। इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली, या समान गति से चल रही है। इट इज एसेलरेटिंग, इट इज डीएसेलरेटिंग। पहला ऑप्शन है भाई, यदि कोई वस्तु का वेग शून्य है, वेग शून्य है तो भाई त्वरण भी शून्य है। ठीक, वेग शून्य है तो क्या भाई त्वरण भी शून्य है? त्वरण शून्य का एक को ऑप्शन है नहीं। वेग शून्य है तो वस्तु विराम अवस्था में यूनिफॉर्मली कैसे मूव करेगा भाई? ये समान गति से चल रहा है तो भी त्वरण शून्य है, समान गति से चल रहा है तो भी त्वरण क्या है? शून्य है। ठीक, समझ रहे हो? क्लियर पिक्चर है? चलो आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन भाई क्लास किए हैं उनके लिए ये वीडियो तो एकदम धुआंधार है। जैसा कि लिखा भी है धुआंधार, लिखा है ना थंबनेल में, धुआंधार लिखा है कि नहीं? वही थंबनेल में धुआंधार है। उनके लिए धुआंधार है भाई कि जो पढ़े हैं, जो प्रॉपर पढ़े हैं उनके लिए धुआंधार है। ठीक, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए धुआंधार नहीं है। ठीक, खुदे धुड़िया जाएंगे। चलो, व्हाट डज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, व्हाट डज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट? वीटी ग्राफ में हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो भाई देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो समान गति, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा बच्चों? समान गति, समान गति, समान गति। समान त्वरण नहीं, त्वरण क्या होगा इसमें? शून्य होगा। त्वरण क्या होगा इसमें? शून्य होगा। जीरो वेलोसिटी नहीं, जीरो वेलोसिटी नहीं। इंक्रीजिंग वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी भी इंक्रीज। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म है। ठीक, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट 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 देखते हैं बच्चों। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेटिंग ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून? मून पे क्या होगा भाई? अरे मून पे क्या होगा? अरे यहाँ 9.8 है, तो मून पे जब भी निकालना हो तो 6 से क्या कर देना? डिवाइड कर देना। ध्यान रखना, मून पे जब भी निकालना बच्चा 6 से डिवाइड कर देना। जो आएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या कर देना? हमको बताना। 6 से डिवाइड कर देना। चलो आगे, आगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, व्हाट डज द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट? वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट, वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट, वीटी ग्राफ का एरिया, वीटी ग्राफ का एरिया। भाई वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है वीटी, और इसका एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब देता है। ठीक है, ये बात को एकदम दिमाग में बैठा लो, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब देता है। ठीक, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। कहाँ है भैया? डिस्टेंस टेबल्ड। ठीक है, वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल किसको दर्शाता है? अरे भाई देखो भाई, देखो, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, मतलब वेग गुणे समय, दूरी ने दिया भाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो हम लगभग 1000 2000 एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड इसी यूट्यूब चैनल पे बच्चों आप सभी लोग को प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप सभी लोग का एक फर्ज बनता है कि अगर टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों, मित्रों, जो भी सीएचएस एंट्रेंस की तैयारी करते रहे, उतनी जगह शेयर करके इस वीडियो को फैला दीजिए। इसके बाद के 17 से लेके लगभग 2000 एमसीक्यू ऐसे क्वेश्चन जो कि बाईलिंगुअल आपको मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। दोनों बच्चे यूपी बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, या तमाम झारखंड, रांची, कहीं बोर्ड के विद्यार्थी इस वीडियो में जुड़ सकते हैं। ये वीडियो हम लोग 26 जनवरी को आप सभी को रिपब्लिक डे पे, 26 जनवरी रिपब्लिक डे पे आप सभी को ये वीडियो हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। पूरे साइंस का एकदम धुआंधार एमसीक्यू क्वेश्चन आप सभी लोग को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको देख रहे हैं तो अपने जो भी बच्चे 9th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनके बीच शेयर करिए। और 26 जनवरी को आप सभी को हम
पूरा अगर देखा जाए तो शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन साइंस में। और ये पूरा हम संकल्प ट्यूटोरियल की तरफ से, जो कि 24 साल से ये संस्था चल रही है, उसके तरफ से मैं आपको वादा करता हूं कि आपका साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा, वही क्वेश्चन एकदम डिक्टो आपके एग्जाम में सीएचएस के क्या होगा, आएगा बच्चों। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट, वही थ्योरी, वही सारी चीजें आएंगी, क्योंकि मैं कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में क्लास कर रहे हैं वो जानते होंगे कि सर किस लेवल का कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं और सीएचएस का क्या लेवल है। ठीक है, ऑल दी बेस्ट बच्चों। ये वीडियो को सबको शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप सभी के साथ संकल्प ट्यूटोरियल जैसे 24 साल से खड़ा है, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उसी मेहनत, उसी लगन और उसी डेडिकेशन के साथ आप सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी वही कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।